अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया सेकंड टाइम ऊपर जाने के बाद में और अगर नीचे आया, इसका मतलब 1 मिनट कैंडल में मार्केट जो है वो नीचे आ चुका है ऑलरेडी। तो ये पैटर्न किस तरह से बन गया, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इस तरह से। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे ये यम पैटर्न है, लेकिन यम पैटर्न है ये आपको कब समझ में, आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम में चले गए, लेकिन वो रिस्की हो सकता है, आपको वहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। आपको पहले ये एक ही कैंडल में समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन मतलब प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण आपका स्वागत करता हूँ इस इंट्राडे ट्रेडर्स चैनल में। फ्रेंड्स देखिए, लास्ट कुछ दिनों से मैं एक आपके साथ में जो ट्रेडिंग वीडियो बना रहा हूँ, वहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस एक्शन के कुछ पॉइंट बता पाऊँ, जिसको यूज़ करके आप बहुत अच्छा ट्रेडिंग सेटअप बना सकते हैं या उस पर ट्रेडिंग करके आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। लेकिन क्या हो रहा है दोस्तों, जब मैं प्राइस एक्शन कुछ बता रहा हूँ, एक वीडियो का कोई लिंक नहीं बैठ रहा है ना, आप उसको समझ पा रहे हो। क्या होता है, अगर एक कंसेप्ट मैंने आपको ऑलरेडी बताया है तो वो कंसेप्ट से आपको लिंक नहीं बैठ रहा है। इसके कारण अभी मैं सोच रहा हूँ आने वाले दिनों में मैं प्योरली प्राइस एक्शन पे आपको बहुत सारी एक सीरीज बना के दूंगा, जिसको यूज करके आप एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, आप एक ट्रेडिंग का सेटअप बना पाओगे, या आपको एक वे मिल जाएगा जिसको यूज करके आप प्रॉफिट बना पाओगे। तो इसके लिए मैं अभी आने वाले दिनों में कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे कुछ प्राइस एक्शन की वीडियो बनाऊंगा, जहां पे आप इसको आपको एक ही जगह पे वो सब वीडियो मिल जाएंगे। मतलब जो भी प्राइस एक्शन के बारे में आपको जानना है वो सबके वीडियो आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। तो आप जो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सीरीज बहुत ही जल्दी मैं डेली बेसिस पे एक एक वीडियो करके यहाँ पे आपको अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, लास्ट टाइम मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन के ऊपर एक कंसेप्ट बताया था। आज मैं जो कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ वो भी इतना सिंपल कंसेप्ट करके बताने वाला हूँ, और अगर ये आप यूज करोगे तो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसमें बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो जाएगा। आपको जहाँ पे मार्केट मतलब रिवर्स होने वाला है, या आपका स्टॉप लॉस अगर मार्केट लेने वाला होगा, तो ये प्राइस एक्शन सीख के आप वहाँ से जल्दी एग्जिट हो जाओगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं जब मैं लाइव ट्रेडिंग करता था कि सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा या यहाँ पे मार्केट अभी ऊपर की साइड में मूव नहीं करेगा। जब भी मार्केट कहीं पे एक प्राइस का रिजेक्शन दे देता है तो हमें समझ लेना होता है कि यहाँ से मार्केट अभी हमारे फेवर में नहीं जाएगा, तो हमें वहाँ पे एग्जिट करना होता है। अगर एग्जिट भी होता है और अगर कहीं पे जाके मार्केट प्राइस रिजेक्शन दे सकते हो, तो आप वहाँ पे रिवर्सल के लिए ट्रेडिंग भी प्लान कर सकते हो। तो मैं आपको आज बहुत ही डीप नॉलेज दूंगा प्राइस रिजेक्शन के बारे में। लेकिन अगर आप नए होंगे तो आपको जो वीडियो है लास्ट तक देखना होगा, और नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितना मेहनत मैं ये वीडियो बनाने में कर रहा हूँ उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलने के लिए आपको ये वीडियो अगर आप लाइक कर देते हो या कमेंट में मुझे बता देते हो आपको वीडियो कैसा लगा, तो मुझे और मोटिवेशन मिल जाएगा। मैं आने वाली सीरीज भी यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। लेकिन अभी देखिए, आज जो वीडियो मैं बता रहा हूँ इससे मुझे समझ में आएगा कि बाद में मैंने कितने और वीडियो मुझे बनाना चाहिए, मैंने कितने वीडियो अपलोड करना चाहिए। देखिए, आपको एक वीडियो 10-15 मिनट का दिखता होगा, लेकिन इसको बनाने के लिए प्रॉपर नॉलेज मतलब एक जगह पे लेने के लिए, और आपको किस तरह से समझ में आएगा, ये सब चीज़ें सोचने के लिए लगभग मुझे 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद में एक वीडियो बनता है। तो अगर मैं 7-8 घंटे आपको दे रहा हूँ तो इसका वैल्यू अगर आपको होगा, मैंने ये नहीं बोलता हूँ कि आपको वैल्यू नहीं है, लेकिन होगा तो मुझे सिर्फ आप एक कमेंट में बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। क्योंकि मुझे और भी बहुत सारा वीडियो बनाना है, लेकिन मुझे वो रीच नहीं मिल पा रहा है। या 20-25 अगर लोग भी देखते हैं या 50-100 लोग भी देखते हैं तो कमेंट कुछ भी नहीं आता है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पढ़ा पा रहा हूँ या आप समझ नहीं पा रहे हो, या कहाँ पे मेरा गलती हो रहा है। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देखते हैं और अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में आ रहा है, जो कंसेप्ट मैं आज बता रहा हूँ आपको, वो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि हाँ, ये किस तरह से प्लान कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम भी जो आपको मतलब कोई प्राइस एक्शन का कोई पॉइंट है, या आपको लगता है कि ये आपको नहीं पता है, आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। मैक्सिमम टाइम कहीं पे देखा होगा, अगर आप कोई जगह पे मार्केट अपसाइड चला जाता है तो वहाँ पे मार्केट सस्टेन नहीं करता है, वहाँ से रिवर्स आ जाता है। तो वो कौन सी चीज़ होती है जहाँ पे हमें देखना होता है, या प्राइस रिजेक्शन हम किसको बोलते हैं, ये मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, क्या होता है, अगर मार्केट समझो एक जगह से ऊपर के साइड पे कहीं पे मोमेंटम किया है मार्केट ने, समझो यहाँ पे 1000 का एक मतलब ये प्राइस है मार्केट का, यहाँ पे 950 है, समझो इस तरह से मार्केट जो ट्रेड होता है 920। अभी क्या होता है ना, अगर 1000 पे कोई रेजिस्टेंस है मार्केट का, मार्केट क्या करेगा, बार बार ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद मार्केट क्या करेगा, एक हाई तो लगा देगा,
लेकिन यहाँ पे रुकेगा नहीं मार्केट, यहाँ से फिर रिवर्स आ जाएगा, फिर मार्केट यहाँ पे फिर से ट्राई करेगा, फिर से रिवर्स आ जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, एक बार जाके होल्ड नहीं कर रहा है, नीचे आ जा रहा है। जैसे इस तरह देखिए, यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे इसके ऊपर मार्केट ने होल्ड किया, इसके वजह से हम यहाँ पे कोई रिजेक्शन नहीं, मतलब यहाँ पे रिजेक्शन नहीं बोलेंगे, फिर से मार्केट ने अपसाइड ब्रेकआउट दिया, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद में कैंडल क्लोज ही नहीं हो पा रहा है, फिर से वो नीचे आ जा रहा है। इसका मतलब क्या कर रहा है, प्राइस यह जगह पे रिजेक्शन कर रहा है। अभी देखिए, ये तो यहाँ पे मुझे समझ में आया कि प्राइस इसके ऊपर नहीं जा पा रहा है, फिर यहाँ पे उसके सेकेंड टाइम जाने के बाद में मुझे रिजेक्शन समझ में आया। तो मुझे क्या है, वेट करना पड़ेगा ये चीज़ का कि मार्केट कब यहाँ पे जाएगा और फिर यहाँ पे एक रिजेक्शन दिखाएगा, फिर मुझे समझ में आएगा। तो देखिए, ये आपको एक कैंडल में भी यहाँ पे भी समझ में आ सकता है, लेकिन आपको इसको देखना पड़ेगा किस तरह से होता है। और रिजेक्शन इसी को ही बोलते हैं, एक बार जहाँ पे मार्केट गया था उसके बाद में सेकेंड टाइम भी अगर मार्केट वहाँ पे जाके रिवर्स आ रहा है तो इसी को हम रिवर्सल बोलेंगे। तो अगर प्रॉपरली देखा जाए तो ये पैटर्न किस तरह से फॉर्म होगा, अगर आप इसको चार्ट पैटर्न के थ्रू देखना चाहोगे, मार्केट क्या करेगा, एक हाई लगाएगा, हाई लगाने के बाद में थोड़ा साइडवेज जाएगा, फिर से एक हाई लगाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं प्राइस रिजेक्शन। ये जो जगह है यहाँ पे मार्केट बार बार प्राइस रिजेक्शन कर रहा है, जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हो जो हमारा सेलिंग साइड हो जाएगा। अभी सबसे पहले मैं आपको एंट्री एग्जिट तो बता दूंगा, लेकिन देखिए ये प्राइस एक्शन हमें सिंगल कैंडल में किस तरह से समझ में आएगा। अभी अगर आपने 5 मिनट का कैंडल लगाया हुआ है तो यहाँ पे एक कैंडल क्लोज हुआ होगा, यहाँ पे सेकंड कैंडल हुआ होगा, ये थर्ड कैंडल फिर से रिजेक्ट बता रहा है। लेकिन अगर आप यही 50 समझो 5-5 मिनट की 3 कैंडल है, लेकिन 15 मिनट कैंडल में देखोगे तो 15 मिनट कैंडल जब चालू रहेगा बनना, तभी आपको समझ लेना क्या होगा। मार्केट देखिए, यहाँ से कैंडल स्टार्ट हुआ था, मार्केट क्या करेगा, एक हाई लगा के आ जाएगा, समझो ये हाई मार्केट लगा चुका है। अभी नेक्स्ट टाइम मार्केट क्या करेगा, हाई लगाने के बाद में थोड़ा नीचे आके ट्रेड करने लगेगा। अभी आपका कैंडल आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा अभी, बराबर है। तो फिर से क्या करेगा, जैसे 2-3 मिनट और हो जाएंगे या 4-5 मिनट और हो जाएंगे, ये फिर से एक बार हाई लगाएगा, लेकिन ये फिर नीचे आके यहाँ पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा, या इसके नीचे कहीं पे ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। मतलब क्या हुआ, पहली बार मार्केट यहाँ पे गया, उसके बाद में मार्केट ने थोड़ा यहाँ पे ट्रेड किया, जब ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा वेट किया, फिर ये अपसाइड गया, मतलब जब ये फिर से हाई लगाया और ये अपसाइड जाने के बाद में अगर यहाँ पे होल्ड करता तो प्राइस रिजेक्शन नहीं होता था। लेकिन जब मार्केट यहाँ से फिर से नीचे आया, मतलब क्या हुआ, ये कैंडल थोड़ा फिर से नीचे आया और यहाँ पे फिर से ट्रेड करने लगा। अभी अगर ये आप ये देखोगे तो इसका मतलब है यहाँ पे मार्केट गया तो था, लेकिन यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया मार्केट, और होल्ड नहीं करने के कारण फिर से नीचे आया तो यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। मतलब अप साइड में जो है सेलर लोग बैठे हुए हैं, ये जो लेवल है यहाँ पे कुछ सेलर लोग हैं जो मार्केट को ऊपर के साइड में नहीं जाने दे रहे हैं। ये हमें एक ही कैंडल में समझ में आ रहा है। मतलब क्या होगा, अगर आप प्राइस रिजेक्शन को मतलब जहां पे इस तरह से प्राइस रिजेक्शन आ रहा है, अगर आपको देखना ये सही में प्राइस रिजेक्शन है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कैंडल आप देख रहे हैं उससे थोड़ा कम टाइम फ्रेम में जाके देखना पड़ेगा। अभी क्या होता है, देखिए मॉर्निंग में मैं जो लाइव ट्रेड कर रहा हूँ आपके साथ में, मैं 5 मिनट का कैंडल तो आपके पास में मतलब लगा देता हूँ सामने कि 5 मिनट में कैंडल किस तरह से बन रहा होगा। और अभी मेरा इतना प्रैक्टिस हो चुका है कि मुझे पता है अगर 5 मिनट का कैंडल यहाँ पे ट्रेड हो रहा है तो 1 मिनट का कैंडल किस तरह से मतलब 1 मिनट में क्या टाइम फ्रेम बना होगा। तो मैं जनरली क्या करता हूँ, 5 मिनट का कैंडल तो लगा देता हूँ, लेकिन मेरा प्लान ये रहता है अगर 1 डे कैंडल में यहाँ पे ओपन किया, ओपन करने के बाद अगर एक हाई लगाया होगा तो उसके बाद अभी मार्केट नीचे आ चुका है, मतलब 1 मिनट का कैंडल ऊपर तो बनते गया, लेकिन अभी नीचे आया है तो थोड़ा यहाँ पे आया होगा। अभी फिर क्या होगा, अगर फिर से एक बार वो हाई लगाता है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 मिनट कैंडल में और एक हाई लगाया होगा। लेकिन अभी अगर ये सस्टेन नहीं कर पाया सेकंड टाइम ऊपर जाने के बाद में और अगर नीचे आया, इसका मतलब 1 मिनट कैंडल में मार्केट जो है वो नीचे आ चुका है ऑलरेडी। तो ये पैटर्न किस तरह से बन गया, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे इस तरह से। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे ये यम पैटर्न है, लेकिन यम पैटर्न है ये आपको कब समझ में, आप बहुत छोटे टाइम फ्रेम में चले गए, लेकिन वो रिस्की हो सकता है, आपको वहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। आपको पहले ये एक ही कैंडल में समझना पड़ेगा कि प्राइस एक्शन मतलब प्राइस रिजेक्शन मिल रहा है या नहीं। जब भी मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट नीचे आने लगेगा, मैं रेडी हो जाऊंगा कि मुझे यहाँ पे सेलिंग साइड ट्रेड लेना है। लेकिन वो ट्रेड मैं कब प्लान करूंगा, जब भी ये 5 मिनट ये जो कैंडल यहाँ पे बन रहा था इसके नीचे जब भी मार्केट निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, सेकंड कैंडल ने मार्केट ने लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पे सेलर आना स्टार्ट हुआ है, तो मैं यहाँ पे सेल कर सकता हूँ। आप यहाँ पे जब भी 1 मिनट में यम पैटर्न बन जाए तभी भी सेल कर सकते हो, लेकिन ये बहुत छोटा टाइम फ्रेम हो जाता है।
1 मिनट के अंदर मार्केट नीचे भी आएगा, फिर से अपसाइड भी जाके आपको फंसा देगा। लेकिन वही 5 मिनट में अगर आप लो कैंडल का लो ब्रेक हो जाएगा तो आप ये फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। आई होप आपको प्राइस रिजेक्शन समझ में आया होगा। इनडायरेक्ट अगर बहुत ही शॉर्ट में बताना है तो प्राइस रिजेक्शन क्या होता है, ये एक हाई लगाया मार्केट ने, उसके बाद में मार्केट थोड़ा साइडवेज गया, फिर से वही हाई के आसपास जाके मार्केट, अभी जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर ही जाना चाहिए, मार्केट यहाँ से फिर जाके यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है। मतलब ये प्राइस के ऊपर मार्केट नहीं जा रहा है, तो ये मुझे फर्स्ट कैंडल में किस तरह से समझ में आएगा। देखिए कैंडल में किस तरह से आपको समझ में आएगा कि कैंडल जो हाई लगा रहा है वो हाई के पास अगर रुक नहीं रहा है, फिर से नीचे आ जा रहा है, मतलब प्राइस रिजेक्ट हो रहा है वहां से। तो अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन क्या होगा कि सर ये हम किस तरह से देखेंगे। इसके लिए देखो दोस्तों, मार्केट जब चलता है आप क्या देखते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम कैंडल के ऊपर देखते हैं कैंडल क्या हो रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कैंडल जब बन रहा है तो वह हाई को कितने बार टच कर रहा है, वहां से कितने बार रिवर्स होके जा रहा है। अगर हाई के पास जाने के बाद थोड़ा वहां पे रुक रहा है, इसका मतलब इतने ज्यादा सेलर नहीं है, लेकिन हाई के पास जाने के बाद फिर से नीचे आ जा रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे बहुत ज्यादा सेलर है। तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा। जब भी आप ये चीज को समझ जाओगे तो आपको यहाँ पे रिजेक्शन पकड़ना बहुत आसान हो जाएगा। अब भी आप नेक्स्ट टाइम जब भी कैंडल बन रहा होगा लाइव मार्केट में, तो आपको वही देखना है कि मार्केट जब सेकंड कैंडल बनेगा ओपन कहाँ पे है, यहाँ पे आपको ड्रॉ कर लेना है ओपन है। मार्केट यहाँ से बार बार कितने टाइम ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ऊपर जाके नीचे आ रहा है। अगर मार्केट ने एक बार हाई लगाया, बाद में मार्केट नीचे अंदर ट्रेड करने लगा, फिर से हाई लगाया, फिर से अंदर ही ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब है अगर ये थर्ड टाइम इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाया तो इसको नीचे आना ही है। तो ये है प्राइस के रिजेक्शन का फॉर्मूला। मुझे जनरली जब भी इस तरह से प्राइस रिजेक्शन मिलता है मैं बहुत अच्छे से ट्रेड करता हूँ और मैं वहाँ पे ट्रेडिंग प्रॉफिट बनाने की कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट बन जाए, क्योंकि ये दिन का मेरा पहला ट्रेड होता है। अगर पहला ट्रेड में ही मुझे रिजेक्शन मिल जाता है और वहाँ पे अगर प्रॉफिट मिलता है तो फिर मैं दिन भर उसी प्रॉफिट पे ट्रेडिंग करूंगा, जहाँ पे मुझे एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा, फिर मैं बाद में ट्रेड कर सकता हूँ। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको प्राइस कहाँ पे मैंने रिजेक्शन पकड़ा था, कहाँ पे आप उसको देख सकते हो ये प्राइस रिजेक्ट हो रहा था। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ मार्केट। अब भी अगर आप यहाँ पे देखोगे ऑलरेडी मार्केट ने जो एक हाई लगाया हुआ था यहाँ पे पिछले दिन, मार्केट उसके बाद में नीचे गया, लेकिन नीचे जाने के बाद अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये कैंडल का जो हाई था, मार्केट ने हाई तो ब्रेक किया लेकिन यहाँ पे जाके मार्केट होल्ड नहीं कर पाया, नीचे आ गया। मतलब यहाँ पे क्या था, प्राइस रिजेक्शन था। तो इसका मतलब अगर एक बार प्राइस रिजेक्ट हुआ है और नेक्स्ट टाइम अगर उसको निकाल नहीं पाता है तो मार्केट को नीचे आना है। और अगर आप दिन भर देखोगे तो मार्केट जो था डाउन ट्रेंड में चल रहा था। अभी देखिए ये प्राइस एक्शन एक ही कैंडल में देखना है तो मुझे थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 15 मिनट का है, अगर मैं लगभग 1 आवर्स का टाइम फ्रेम लगा दूंगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि वहां पे क्लियरली 1 आवर्स में रिजेक्शन दिखाई देगा आपको। जस्ट 1 मिनट, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये जो लेवल था, अगर यहाँ पे देखोगे फर्स्ट टाइम मार्केट हाई लगाया, नेक्स्ट टाइम मार्केट वहां तक तो गया लेकिन वहां पे कैंडल क्लोज नहीं कर पाया, कैंडल ने फिर से नीचे आके क्लोजिंग दे दिया। इसका मतलब है अगर आपको प्राइस रिजेक्शन ये कैंडल में मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो उसको आप थोड़ा कम टाइम फ्रेम में जाके अगर देखोगे तो वहां पे आपको क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पे प्राइस का रिजेक्शन मिला है या नहीं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो मैं बताया ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार वीडियो को आप रिपीट अगर करोगे तो और कुछ पॉइंट आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे और आपको समझ में आएगा कि प्राइस एक्शन जनरली क्यों हम ट्रेड करते हैं। अभी देखिए क्या होता है, जब भी मार्केट प्राइस रिजेक्ट करता है तो हम क्यों वहां पे ट्रेड लेना चाहिए या वहां पे आपको ट्रेड कौन से साइड में लेना चाहिए। जब भी मार्केट अपसाइड जाके कहीं पे रिजेक्शन दे देगा प्राइस का, इसको हम डबल टॉप भी बोल सकते हैं, लेकिन जब भी ये प्राइस का रिजेक्शन देगा, रिजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टॉप बना के आया फिर नीचे आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे वो प्राइस ने शार्प से, देखिए ये पॉइंट जब भी आएगा मार्केट शार्प मोमेंटम करना चाहिए नीचे। अगर शार्प मोमेंटम नहीं करेगा, साइडवेज चला जाएगा, इसका मतलब वहां पे सेलर जो है वो उतने एक्टिव नहीं है या उतने मतलब वो सेलिंग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। अगर मार्केट वहां पे जाके मतलब फास्ट मोमेंटम करता है, इसका मतलब वहां पे रिजेक्शन आ रहा है। तो जब भी रिजेक्शन आएगा, जो रेड कैंडल रहेगा या जो निगेटिव कैंडल रहेगा उसके नीचे हम सेलिंग करेंगे 5 मिनट के अंदर। और ये जो 5 मिनट का जो निगेटिव कैंडल है वो हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस कैंडल, स्टॉप लॉस। जैसे हाई का स्टॉप लॉस लगा देंगे, यहाँ पे एंट्री करना है, एंट्री के बाद में ये पैटर्न में आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है और प्राइस एक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और करता है। इसकी एक्यूरेसी जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ लगभग 80 to 90% का एक्यूरेसी है। एक कोई बार ये फेल हो जाता है, फेल किस तरह से, अगर फेल होता है तो किस तरह से कैंडल दिखाई देगा वो भी बोलता हूँ। देखिए
क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में मार्केट ऊपर तो गया, यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आके कहीं पे क्लोजिंग कर दिया। अभी क्या हुआ ना, मार्केट में यहाँ पे सेलर आए थे, तो आप फंसोगे कब, जब इसने लो ब्रेक कर दिया और फिर अगर मार्केट रिवर्स हो रहा है तब आप फंसने के चांसेस है। लेकिन ऐसा जनरली होता है, 95% ऐसा नहीं होता है। लोग फंसते कब है, जब इस तरह से कैंडल बन गया, बनने के बाद में ये फिर से अपसाइड निकलने लगता है और ये हाई को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस जाता है। लेकिन स्टॉप लॉस यहाँ पे एंट्री मिलेगा ही नहीं, 90% टाइम आपको एंट्री मिलेगा ही नहीं, तो ये ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे एंट्री मिल गया तो फिर बहुत कम चांसेस है ऊपर जाने के। तो लॉजिक भी समझ लीजिए दोस्तों, जहाँ पे ऑलरेडी सेलर दिखा रहे थे उन्होंने लो भी ब्रेक कर दिया है, तो इसका मतलब है वहाँ पे बायर के कोई चांसेस ही नहीं है, तभी मार्केट लो को ब्रेक कर रहा है। अगर चांसेस होते तो मार्केट यहाँ पे जो क्लोजिंग दिया हुआ था यहाँ से फिर अपसाइड, यहाँ पे थोड़ा मतलब ट्रेड होके फिर से अपसाइड निकलता, तो ये केस में फिर आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर ये लो ब्रेक नहीं करता है, यहाँ पे ओपन होके थोड़ा टाइम पास करेगा फिर अपसाइड निकलता है, तो ये रिजेक्शन फिर वैलिड नहीं रहा, आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। आपको वेट करना है, जो कैंडल ने रिजेक्शन दिया था उसके नीचे जब मार्केट अगर निकलता है तो ही आप वहाँ पे सेलिंग का प्लान करोगे, एक ट्रेड आप वहाँ पे प्लान कर सकते हो। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।